नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के इस वीडियो में हम लोग थीटा की 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है और कैसे आती है इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइंगल लिया था, आप लोगों को याद, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था, ट्राइंगल के दो एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल थे, तो इससे हमको क्या हिंट मिल गई कि आमने सामने की साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। डन। तो इसकी वैल्यू हमने पाइथागोरस यहाँ निकाल ली थी। तो हमको 45 डिग्री पर तो ये फाउंड करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है ना, थीटा की। बट अब अगर मान के चलिए यहां पर आने वाला है हमारे इस वीडियो में ये 60 डिग्री, तो बताइए ये दोनों साइड कैसे आएगी, या इन तीनों में से दो साइड कैसे आएगी, ये बताइए। एक साइड तो हमको अभी भी पाइथागोरस की हेल्प से निकालना है, तो ये बताइए कि दोनों साइड कैसे आएगी। अब आप लोगों का अगर एक निंजा टेक्निक रहेगी आलतू फालतू की, मतलब वो कॉन्सेप्ट है नहीं, वो गलत ही है कॉन्सेप्ट। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते सर ये 60 है, ये 30 है ना, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, और चूंकि 60 का 30 है तो इसको मैं 1/2 मान लेता हूँ। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है, ये लगाना भी मत, पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर पानी फिर जाएगा आप लोगों की। आपने जो भी अभी तक मेहनत करी बेटा, है ना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा, ये देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। कभी सुना है इसका नाम? समबाहु त्रिभुज मतलब ये होता है कि ऐसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होगी, 1 1 1। आप चाहो तो 2 2 2 भी ले लो, है ना, पर कोई मतलब नहीं है ना, कैलकुलेशन का पार्ट जबरदस्ती लेंदी नहीं करना हम लोगों को। 1 1 ले लिया। और इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, हम लोग पढ़ के आए सर, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं टोटल मिलाकर, 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तो तीनों बराबर बराबर है, मतलब 60 60 60। अब इससे हमको आइडिया क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर आपने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल से इस सवाल को करना है। हाँ, तो हम इस सवाल को राइट एंगल ट्राइंगल से ही करने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल से अगर इस सवाल को करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हमको इस सवाल को करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल को बीच में से दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, एक एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा। अब एल्टीट्यूड डालने से क्या हुआ, एल्टीट्यूड डालने से ये हुआ कि हमको मिल गया ये 90 डिग्री। आप ऐसे भी देख सकते हो और इसको ऐसे भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमको एक ट्राइंगल तो मिल ही गया लगभग, ये देखिए, डन। और हुआ कैसे, ये ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी थी, 1 1 और ये पूरा 1। बट जैसे बेटा हमने बीच में से इसको काटा, है ना, बीच में से हमने को क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये तो 60 डिग्री रहेगा, ये तो 60 डिग्री रहेगा, पर ऊपर कितना हो गया हमारे को, 30 डिग्री ऑटोमेटिक मिल गया। ये तो चाहिए था हमको। ये बोलोगे ये तो सर पहले भी मिल ही रहा था ना हम लोगों को, पर बेटा पहले साइड नहीं मिल रही थी ना हमको, अब साइड भी तो हमको मिल गई। कैसे, ये देखिए, ये जो एच है हाइपोथीनस हमको 1 मिल गया, जो हमारा बेस है ये भी हमको मिल गया। अगर पूरा 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अगर हमको हाइपोथीनस मिल गया, हमको बेस मिल गया, तो अब हमको परपेंडिकुलर निकालने में भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, याद है आप लोगों को, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। एक बार अगर परपेंडिकुलर निकल गया तो फिर तो क्या करना है, P/में B/h ही करना हम लोगों को, है ना। चलिए, तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही फॉर्मूले को यूज करते हैं। बस ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार हमको हाइपोथेनस नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, ये बेस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो h का स्क्वायर था हमारा, उसमें हमने माइनस कर दिया क्या, b का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AD, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे AD का स्क्वायर। और हाइपोथेनस क्या है हमारा, AC।
और बेस क्या है हमारा, BC। डन। अब हमको सवाल में क्या क्या दे रखा है, AC दे रखा है 1 का स्क्वायर और DC दे रखा है 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या क्या आने वाला है, A का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन में 4 होता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने ये 1 में से 1 अपॉन में 4 को माइनस करा, तो कैसे माइनस होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या कैसे भी कर लो, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 अपॉन में 4। डन। कैसे करा आपको बताऊं मैं, ये देखिए 1 माइनस 1 अपॉन में 4, तो इस केस में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 4 का 1 में करोगे तो 4, 1 का 4 में करोगे तो 4, 1 का 1 में करोगे तो 1, ये माइनस करा तो आ गया 3 अपॉन में 4। ठीक है, क्लियर था, बहुत सिंपल भी था। अब यहां पर क्या होने वाला है हमारा आगे, क्या सवाल यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा, अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी आया है बेटा हमारा AD स्क्वायर, AD स्क्वायर आया अभी हमारा, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया है। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको रूट लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, 3 अपॉन में 4 रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट लगाने के बाद क्या हुआ, रूट लगा कर देखा तो ये समस्या सामने आ रही है हमारे की 3 का तो कोई फैक्टर नहीं निकल रहा है, पर 4 को 2 इंटू 2 बोलते हैं और 2 इंटू 2 बोलते हैं, मतलब ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा हमारा। तो अब क्या होगा इस केस में, इस केस में ये होगा हमारा, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना बड़ा, ये तरफ कैलकुलेशन थी। इस केस में ये होगा कि जो 4 है वो बोलेगा बॉस मेरे ऊपर रूट मत लगाओ, आप तो 3 के ऊपर रूट लगाओ, है ना, मैं तो 2 हो चुका हूँ, है ना, मैं तो रूट से बाहर निकल चुका हूँ, तो मैं तो 2 हो चुका हूँ। तो ये देखिए AD मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा H हाइपोथेसिस, है ना। डन, ये हमारा क्या आ गया, हाइपोथेसिस, है ना बेटा, हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है ना, क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। मुझे पता था आप लोग हमेशा हाइपोथेसिस निकालते हो, तो अब हाइपोथेसिस बोलोगे बोलोगे, है ना। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ये निकल गया, बस लास्ट टाइम भी हमने क्या करा था, दो साइड की हेल्प से तीसरी साइड निकाल ली थी, और तीसरी साइड निकालते से ही हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस बार भी हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे, ये देखिए आ गया, ये 1, ये 1 अपॉन में 2 और ये √3 अपॉन में 2। अब आप इधर को इस वाले पार्ट को देख लो, ये इस वाले पार्ट को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हमारा थीटा यहां से हम कैलकुलेट करें 60, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा इस केस में, परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइपोथेसिस, ये याद रखना आप लोग। अब ये 60 डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको फाइनली मान लिया कि हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोथेसिस क्या है। ये नोट कर लेना आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसको परपेंडिकुलर क्यों माना आपको पता है ना, क्योंकि हम 60 डिग्री यहां पर है, इसको 30 नहीं मान सकते ना बेटा, ये 60 है अभी तो फिलहाल, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या करा है, कट करा है, तो हम 60 डिग्री के हिसाब से सोच रहे हैं, तो 60 डिग्री के हिसाब से ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर मतलब लंब रहेगा, ठीक है ना, और ये लंब है तो ये तो आधार रहेगा ही रहेगा उसके बाद, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे क्या लिख लेते हैं कि जो हमारे पास थीटा है वो 60 डिग्री है, तो उस केस में हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है हमारा 1, बेस क्या है हमारा 1 अपॉन में 2, ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लिया हमारा, जो हमारा ट्राइंगल था, और फिर फाइनली पाइथागोरस की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया, √3 अपॉन में 2, ये निकाल लिया। डन। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है साइन थीटा कोस टेन कोसेक
सेक और कॉट। डन। अब क्या करना है इसके आगे, सबके आगे क्या लिखना है, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेशो है साइड्स का, वो साइड का रेशो अब किस एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पर आ रहा है। पिछली बार 45 पर था, इस बार 60 डिग्री पर है। देख लीजिएगा रेशो भी चेंज होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था। अब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री पे बस बेटा एक बार क्या करो, तीनों साइड को निकाल लो आप, फिर तो रेशो बनाना बहुत आसान है। ठीक है। अब साइन को क्या बोलते हैं आप लोगों को याद है, पी अपोन में एच, इसको बोलेंगे बी अपोन में एच, इसको बोलेंगे पी अपोन में बी, इसको बोलेंगे एच अपोन में पी, इसको बोलेंगे एच अपोन में बी, और इसको बोलेंगे बी अपोन में पी। ठीक है ना, ये पी भी सब पता है ना क्या होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, एच मतलब हाइपोथिनस कर्ण, और बेस मतलब बी है ना, बी मतलब बेस, आधार बोलते हैं उसको। हाँ बेटा धीरे बोल, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या कर रहा है? इतनी तेज आवाज में नहीं चिल्लाते, गला खराब हो जाता है ना। अब क्या है यहाँ पर, साइन 60 की वैल्यू मतलब p अपोन में एच, हमको 60 पर क्या मतलब नहीं है, हमको हमने निकाल लिया 60 के ऊपर p क्या होता है, b क्या होता है। अब हमको p और h से मतलब है, p क्या है हमारा √3 अपोन में 2, उसके अपोन में हमारा h क्या है 1। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो 2 है ये नीचे 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, √3 अपोन में 2। ठीक है, ये याद रखना। अब अगला क्या हमारा, b अपोन में h, मतलब 1 अपोन में 2 और फिर अपोन में 1। तो इस केस में भी क्या होगा हमारा, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपोन में 2। ठीक है, ये याद रखना। अब p अपोन में b, p क्या है हमारा, p है हमारा √3 अपोन में 2, और b क्या है हमारा 1 अपोन में 2। अब इस केस में क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1, तो इसका आंसर आएगा √3 बचेगा। √3 अपोन में 1 को √3 बोलते हैं ना। डन। अब कोसेक को मैं निकालूं या उल्टा कर दूं, इसका साइन का उल्टा कर दूंगा तो कोसेक ही होता है ना। ठीक है ना, एक बार आप चाहो तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ, 1 अपोन में √3 अपोन में 2, तो इस केस में ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 अपोन में √3। डन। चाहते तो आप इसको भी उल्टा कर सकते थे, ठीक है ना। अगला h 1 और इसके अपोन में 1 अपोन में 2, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2। डन, क्योंकि नीचे तो 1 है, और ये है p अपोन में b, तो यहाँ पर 1 अपोन में 2, इसके अपोन में √3 अपोन में 2, 2 से 2 कट, तो क्या बच रहा है अब हमारा, 2 से 2 कट हो गया, तो अब हमारा क्या बच रहा है पर 1 अपोन में √3, है ना। इसका बेटा रेसिप्रोकल करके भी आप चाहते तो इसको निकाल सकते थे, ज्यादा तकलीफ नहीं आती इस चीज में। अब ये देख लीजिए, हम लोगों ने 6 रेशो भी अभी 60 के ऊपर निकाल लिए, है ना। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया सारी। अब अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो इसके साथ आप लोगों को क्या नोट करना है, आप लोगों को नोट करना है ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए वो नोट करना है। क्या कि जो हमारा थीटा है 60 डिग्री, इसके ऊपर हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या करा था, इसको कट कर दिया था नीचे तक पूरा कंप्लीटली, दो पार्ट में कट करने के बाद हमको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 अपोन में 2 मिला था, है ना। इसके लिए लिख भी लेना ET, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, हिंदी वाले समबाहु त्रिभुज लिख लेना इस पे, है ना। 1 अपोन में 2 कर दिया, और इसको हम लोगों ने क्या करा था, PGT पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया था। क्या निकाला था हमने, हमारा कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा हमारा √3 अपोन में 2,
ये परपेंडिकुलर क्यों, ये भी पता ना, क्योंकि थीटा हमारा 60 है तो इसलिए हमारा ये पी रहेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये किसकी हेल्प से निकाला हमने, पीजीटी, ऐसे लिख लेना पीजीटी। और जो बेस था, बेस क्या है हमारा 1/में, ये हमारा बेस हो गया। और हाइपोथिनस क्या था हमारा, हाइपोथिनस था हमारा 1। ये चीज आप लोगों को बेटा अच्छी तरीके से याद रखना। ये जो भी हमने 10 12 15 मिनट मेहनत करी है, ये पूरी मेहनत हमारी किस चीज के ऊपर है, ये इसी चीज के ऊपर है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर या तो ट्रायंगल गलत ले लिया या तो रेशियो गलत ले लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना बेटा, सब कुछ बिगड़ जाएगा हमारा। इसको इस तरीके से याद रखो आप, ठीक है, नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, याद रखना, यही ट्रायंगल लेने वाले हैं, इसको बस क्या कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे। अभी हमने 60 डिग्री की तरफ से सोचा है, अब हम किसके हिसाब से सोचेंगे, 30 के हिसाब से। तो सब साइन 30, कोस 30, कोट 30, टेन 30, ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।